वहां शर्मिला अपने वीरान घर में ये सोच रही थी कि किस तरह से वो अनिका का इस्तेमाल करके V16 पावर ड्रग तक पहुंच सकती थी। वहीं मनाली की अंधेरी गलियों से कुछ किलोमीटर दूर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में अपने बेडरूम में बैठे बच्चे किसी तरह रात होने का इंतजार कर रहे थे। वो आज एक बहुत बड़ा काम करने वाले थे, पर वो ये काम रात को करने वाले थे। इस कारण उनके अंदर एक बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। रोहित और अनिका के साथ खाना खाने के बाद बच्चे रोहित और अनिका को ये कहकर निकले थे कि उन्हें बहुत नींद आ रही थी। रोहित ने ये नियम बनाया था कि खाना खाने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर दिन में उन्होंने क्या क्या किया, बच्चों ने किस तरह अपना दिन बिताया, उसकी बातें करेंगे, ताकि परिवार और बच्चों की बातों में अनिका का दिल लगा रहे। मगर आज खाना खाने के बाद तीनों बच्चों ने एक साथ उबासी लेते हुए रोहित से कहा कि उन्हें बहुत नींद आ रही थी और वो सोना चाहते थे। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि शरारती रिया इतनी जल्दी कभी नहीं सोती थी, मगर इस तरह से जब तीनों बच्चों को रोहित ने उबासियां लेते हुए देखा तो रोहित भी हैरान हो गया कि बच्चे आज अचानक इतनी जल्दी क्यों सोना चाहते थे। अपने बेडरूम में आने के बाद बच्चों ने लाइट ऑफ कर दी और फिर तीनों बच्चे अपने माँ बाप के सोने का इंतजार करने लगे। रोहित को थोड़ा अजीब तो लगा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि ये अच्छी बात है कि बच्चे जल्दी सो रहे हैं। तभी अनिका ने रोहित को इशारे से कहा कि एक बार वो बच्चों के बेडरूम में देख ले कि बच्चे सच में सो गए हैं या फिर कोई नाटक कर रहे हैं। अनिका भी अब अच्छी तरह से जान चुकी थी कि बच्चे किस तरह से शरारतें करते थे, और अनिका रिया को बहुत ही अच्छी तरीके से जान गई थी। बच्चों के बेडरूम में दाखिल होने के बाद अनिका और रोहित को पता चल गया कि वाकई में बच्चे सो गए हैं। ये देखने के बाद दोनों कुछ ही देर में अपने बेडरूम में चले गए। बच्चे की होल से सब कुछ देख रहे थे। रोहित और अनिका को बेडरूम में गए लगभग 1 घंटा बीत गया था, जिसके बाद अचानक ही धीरे धीरे बच्चों ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और दबे पांव रोहित और अनिका के बेडरूम की ओर गए। जब अलेक्जेंडर ने देखा कि रोहित और अनिका की बातें करने की कोई आवाज अंदर से नहीं आ रही थी, तब अलेक्जेंडर समझ गया कि अनिका और रोहित गहरी नींद में सो चुके थे। मैदान साफ देखते ही बड़े भाई यानी अलेक्जेंडर ने अपने भाई और बहन की ओर देखकर उन्हें बाहर आने का इशारा किया। प्रेसिडेंशियल स्वीट के बीचों बीच तीनों बच्चे जमा होकर एक दूसरे को देखने लगे। तीनों बच्चों ने पूरी तरह से काले कपड़े पहन रखे थे और उनके सिर पर एक काला मास्क नजर आ रहा था, जिसे अपने चेहरे पर रखते ही तीनों बच्चे पूरी तरह से कवर हो जाते थे। तीनों बच्चे ये अच्छी तरह से जानते थे कि दरवाजे से बाहर निकलते ही उन्हें रोहित की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी फौज का सामना करना होगा। अलेक्जेंडर ने अपने भाई बहन की ओर देखकर कहा, आई होप तुम लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से याद है। एक जरा सी भी मिस्टेक हमारे मिशन पर पानी फेर सकती है। आर्यन और रिया भी काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहे थे। दोनों के चेहरों पर काफी घबराहट नजर आ रही थी, मगर किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए रिया ने अपने भाई अलेक्जेंडर से कहा, फिक्र मत करो, इस बात में तो मैं चैंपियन हूँ। तुम लोग देखते रह जाओगे मेरी परफॉर्मेंस। वैसे भी रिया के नखरे और रिया का एटीट्यूड देखकर दोनों भाइयों को इस बात का पूरी तरह से डाउट था कि हो ना हो रिया बड़ी होकर जरूर एक मशहूर और सर चढ़ी एक्ट्रेस बनने वाली थी। मगर दोनों भाइयों के लिए भी ये मिशन एक इम्तिहान की तरह था। दोनों भाइयों ने आज तक कभी रिया की एक्टिंग एबिलिटीज नहीं देखी थी और इसलिए उनकी घबराहट ज्यादा बढ़ रही थी। तीनों बच्चे धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन गेट की तरफ आगे बढ़ने लगे। तीनों बच्चों में अगर सबसे ज्यादा घबराहट किसी के चेहरे पर नजर आ रही थी तो वो था आर्यन। आर्यन ने दरवाजा खोलने से पहले ही अपने चेहरे का मास्क अपने चेहरे पर रख लिया। आर्यन को इस तरह देखकर अलेक्जेंडर ने फुसफुसाते हुए आर्यन से कहा, अरे अभी नहीं, और इस तरह अगर कमरे से बाहर निकलोगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स पहले ही हमें देखकर डर जाएंगे। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही रिया ने भी आर्यन की ओर देखा और कहा, देखो आर्यन, तुम्हारी एक छोटी सी गलती भी हमारी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर सकती है। प्लीज जरा कंसंट्रेट करो। रिया को इस तरह बोलता हुआ देखकर आर्यन और अलेक्जेंडर एक दूसरे को देखने लगे। रिया का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर आर्यन और अलेक्जेंडर की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अलेक्जेंडर ने धीरे से मेन डोर अनलॉक किया और धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स हाई अलर्ट पर आ गए।
तीनों बच्चों को पूरी तरह से काले कपड़ों में ढका हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स काफी हैरान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को तीनों बच्चे इस तरह के कपड़े पहनकर कमरे से बाहर क्यों आए थे। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने अलेक्जेंडर के पास आकर बड़े ही अदब से पूछा, बाबा क्या हुआ, क्या आप लोगों को कुछ चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड को देखकर अलेक्जेंडर की घबराहट बढ़ गई। अलेक्जेंडर हड़बड़ाती हुई, अटकती हुई आवाज में सिक्योरिटी गार्ड को जवाब देते हुए कहने लगा, नहीं, दरअसल वो बात यह है कि। जैसे ही रिया ने देखा कि अलेक्जेंडर की घबराहट बढ़ रही थी और वो हिचकिचा रहा था, रिया ने सिचुएशन संभालते हुए सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर कहा, नहीं नहीं अंकल, एक्चुअली हम लोग एक गेम खेल रहे हैं। ये बोलते हुए रिया काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और रिया की आंखों में देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि रिया किसी तरह की कहानी बना रही थी या झूठ बोल रही थी। रिया को सिचुएशन संभालता हुआ देखकर अलेक्जेंडर ने भी बोलना बंद कर दिया। रिया का जवाब सुनकर सिक्योरिटी गार्ड हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर रिया ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, अंकल बात दरअसल ये है कि आज हम लोग ट्रेजर हंट खेलने वाले हैं। सिक्योरिटी गार्ड समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली ये किस तरह की गेम थी। आर्यन ने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुलाया। रिया के हाथ का इशारा देखते ही सारे सिक्योरिटी गार्ड तेजी से बच्चों के पास आकर खड़े हो गए। अलेक्जेंडर ने बड़े ही धीरे से प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब तीनों बच्चे बाहर थे और प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा बंद हो चुका था, मगर बच्चों ने ये काम इतनी शिद्दत से किया था कि सिक्योरिटी गार्ड को पता भी नहीं चला कि कब मेन डोर बंद हो गया और बच्चे घर के बाहर आ चुके थे। जैसे ही सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बच्चों के पास आकर खड़े हो गए, रिया ने सारे सिक्योरिटी गार्ड की ओर बारी बारी से देखते हुए कहा, देखिए, इस गेम में ये होता है कि हमने आज पूरे दिन में पूरे होटल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें छुपाई हैं। मैंने कौन सी चीज कहाँ छुपाई है ये मेरे दोनों भाई नहीं जानते हैं, और उन लोगों ने कौन सी चीज कहाँ छुपाई है ये मैं नहीं जानती। हमने इस कागज में एक दूसरे के लिए हिंट छोड़े हैं और उन्हीं हिंट्स को फॉलो करते हुए हमें ये अंदाजा लगाना है कि किसने कौन सी चीज कहाँ छुपाई है। वैसे ये काम थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए चीजें ढूंढने में कुछ वक्त लग सकता है, मगर ये बड़ी मजेदार गेम है। रिया की गेम सुनकर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चों की इस बात का क्या जवाब दें। तभी एक सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ने अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए कहा, मगर बाबा, हमें पापा ने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई कि आज रात को आप लोग इस तरह की कोई गेम खेलने वाले हो। सिक्योरिटी गार्ड का ये सवाल सुनते ही अलेक्जेंडर रिया और आर्यन की ओर देखने लगा। अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस सवाल का क्या जवाब दे। हालांकि हर सवाल के जवाब अलेक्जेंडर ने खुद बनाए थे और अपने भाई और बहन को अच्छी तरह से समझाए थे कि कोई भी बात कहने पर अगर किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब क्या देना है। मगर जब सही वक्त आया और सिक्योरिटी गार्ड ने सवाल पूछा तो खुद अलेक्जेंडर ही अपना बनाया हुआ जवाब भूल गया। आर्यन भी घबराया हुआ चुपचाप खड़ा था और कभी रिया को देख रहा था तो कभी अलेक्जेंडर को। मगर रिया ने फिर से सिचुएशन अपने हाथ में लेते हुए कहा, पापा ने आपको नहीं बताया कि आज रात हम लोग ट्रेजर हंट गेम खेलने वाले हैं? कमाल करते हैं पापा। अरे काम की चीजें भूल जाते हैं तो ठीक है, मगर हमारी गेम के बारे में कैसे भूल सकते हैं पापा? और अब देखो, पापा तो मम्मा के साथ गहरी नींद में सो गए। सिक्योरिटी गार्ड्स की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके मालिक गहरी नींद में सो गए थे। ये बात सुनते ही उनके चेहरे पर कंफ्यूजन बढ़ गया। बच्चे सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच से रास्ता बनाकर सीधे स्टेयरकेस की ओर जाने लगे। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एक दूसरे को देख रहे थे कि बच्चों को ऐसा करने से उन्हें रोकना चाहिए या नहीं। अलेक्जेंडर और आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, मगर रिया दोनों का हाथ पकड़कर दोनों को स्टेयरकेस की ओर बड़े ही आराम से और कॉन्फिडेंटली ले जा रही थी। बच्चों के पास पहुंचे एक सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चों को रोकते हुए कहा, 1 मिनट बेबी। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही रिया बड़े ही कॉन्फिडेंटली अपनी जगह पर ठहर गई और मुड़कर उस सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखने लगी। रिया को देखते ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, बेबी, आप लोग इतनी रात को गेम खेलना चाहती हो, कोई बात नहीं, मगर हम में से कुछ लोग आपके साथ रहेंगे। सिक्योरिटी गार्ड की ये बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि अलेक्जेंडर ने इस सवाल का जवाब भी बनाकर रखा था,
मगर वो अब जान चुका था कि इतनी कॉन्फिडेंटली अपने से इतने बड़े लोगों के सामने झूठ बोलना उसके बस की बात नहीं थी। और आज अलेक्जेंडर को इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि क्यों इतनी शरारतें करने के बावजूद रिया हमेशा ही बड़ों की डांट फटकार से बच जाती थी और दोनों भाई हमेशा ही अपने पापा की चपेट में आ जाते थे। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही रिया ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से सिक्योरिटी गार्ड से कहा, ठीक है, आप लोग हमारे पीछे आइए, वी डोंट माइंड। ये कहने के बाद रिया ने अपने भाइयों की ओर मुड़कर देखा और उन्हें आंख मारी। इशारा मिलते ही तीनों बच्चों ने अपने चेहरे पर लगा मास्क पूरी तरह से अपने चेहरे पर लगा दिया और धीरे धीरे स्टेयरकेस से उतरने लगे। बच्चों को स्टेयरकेस से उतरता हुआ देखकर 4-5 सिक्योरिटी गार्ड तेजी से उनके पीछे जाने लगे। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चों की ओर देखकर पूछा, बच्चों, क्या मैं जान सकता हूँ आप लोगों ने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और ये चेहरे पर इस तरह का काला मास्क डालने का क्या मतलब है? क्या गेम में ये रूल होता है कि इस तरह के कपड़े पहनने हैं? तीनों बच्चे इस तरह के काले कपड़ों में लगभग एक जैसे लग रहे थे। ये कहना बहुत मुश्किल था कि कौन से नकाब के पीछे कौन सा बच्चा था। तभी रिया ने फिर से इस बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसा इसलिए अंकल, क्योंकि ट्रेजर ढूंढते वक्त हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कौन सा ट्रेजर ढूंढ रहा है। इसीलिए तो हम तीनों ने लगभग एक जैसे कपड़े और एक जैसे मास्क पहने हैं, ताकि हम तीनों भी जब एक दूसरे के सामने जाएं, तो हमें ये ना पता चले कि सामने कौन है। गेम के अजीब और ऊट-पटांग रूल सुनकर सिक्योरिटी गार्ड की समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे किस तरह की गेम खेल रहे थे और इतनी रात को ऐसी गेम खेलने का क्या मतलब हो सकता था। कंफ्यूज होकर सिक्योरिटी गार्ड बस बच्चों का पीछा करते रहे। एक के बाद एक सीढ़ियां उतरते हुए बच्चे सीधे ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में पहुंचे। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, मगर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होटल थी, जिस वजह से देश विदेश के कई गेस्ट काफी रात को भी होटल में चहल पहल मचा कर रखते थे। तीन बच्चों को इस तरह की ड्रेस में देख आसपास के गेस्ट भी काफी एक्साइट होकर बच्चों को देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स भी बच्चों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे मेन लॉबी से होते हुए तीनों बच्चे होटल की मेन एंट्रेंस से बाहर निकले। बच्चों को एंट्रेंस से बाहर निकलता हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे।